नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। देश के 27वें राज्य के तौर पर अस्तित्व में आया उत्तराखंड अपना 21वां स्थापना दिवस आज मना रहा है। देवभूमि उत्तराखंड अपने 22वें साल में प्रवेश कर गया, यानी कि 21 साल का हो गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को इस मौके पर राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। धामी ने राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों, आंदोलनकारियों और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए हाल ही में राज्य में आई आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री ने राज्य निर्माण के उत्तराखंड की मजबूत नींव रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी राज्य की जनता की तरफ से नमन किया है। एक हफ्ते तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव के दौरान राजधानी से लेकर के स्थानीय पंचायत स्तर तक कार्यक्रमों का आयोजित किया जाएगा। राज्य स्थापना दिवस के खास मौके पर उत्तराखंड गौरव पुरस्कार की शुरुआत की जा रही है, जिसमें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 5 प्रतिष्ठित लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रतिष्ठित लोगों को पुरस्कृत किए जाने की व्यवस्था की जाए, लेकिन राज्य स्थापना के 21 साल बाद भी उत्तराखंड को स्थायी राजधानी नहीं मिल सकी है। देहरादून आज भी अस्थायी राजधानी है और गैरसैंण को बीजेपी सरकार के कार्यकाल में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया, जबकि राज्य आंदोलन से जुड़े लोग गैरसैंण को जनभावनाओं का स्थायी राजधानी के तौर पर देखते हैं। आज के दिन पुलिस के उन शहीद जवानों व अधिकारियों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने प्रदेश व समाज में शांति स्थापित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। देवभूमि उत्तराखंड के मेरे समस्त भाइयों एवं बहनों, आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। मैं आज के दिन पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न परम श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण करता हूं, जिनके प्रधानमंत्रित्व काल में उत्तराखंड राज्य का सपना साकार हुआ। प्रदेश की महान जनता के आशीर्वाद से, सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव के कारण केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत की गई हैं। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां उड़ान योजना में हेली सर्विस की शुरुआत की गई है। हमारा लक्ष्य है कि हम 2025 तक उत्तराखंड के प्रत्येक प्रमुख नगर को हेली सेवा से जोड़ सकें। कि 2025 तक हम उत्तराखंड के प्रत्येक गांव को लिंक मार्गों के माध्यम से बड़े राजमार्गों और ऑल वेदर रोडों से जोड़ सकें, जिससे पहाड़ों पर औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा सके और कि पलायन की समस्या से भी उत्तराखंड को मुक्ति दिलाकर पहाड़ की जवानी और पहाड़ के काम में लाया जा सके। यह डबल इंजन की सरकार की उपलब्धि है कि देवभूमि के पहाड़ों में रेल पहुंचाने का स्वप्न भी साकार होने की कगार पर है। तो आज इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार 21 साल का उत्तराखंड, क्या 21 साल में उत्तराखंड ने हासिल किया और क्या नहीं हो पाया। जो नहीं हो पाया उसका जिम्मेदार कौन है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो है महत्वपूर्ण मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं। देवेंद्र भसीन हमारे साथ हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही साथ नवीन पेशाली हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और सबसे पहले आपको बधाई उत्तराखंड के स्थापना दिवस के मौके पर। शुरुआत देवेंद्र जी आप ही से करेंगे। आखिरकार 21 साल का उत्तराखंड, इन 21 सालों में विकास कितना हुआ, जो होना चाहिए था क्या वो हुआ? और साथ ही साथ सवाल इस बात को कि 21 सालों में हमारी राजनीति ने, हमारी सरकारों ने ऐसी क्या कमी रही कि स्थायी राजधानी नहीं दे पाए हैं? देवेंद्र जी। सबसे पहले तो आज उत्तराखंड स्थापना की 22वीं वर्षगांठ पर मैं आपको भी और अपने पैनल के साथी और सभी लोग जो आपका चैनल देख रहे हैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ जी। 21 साल की ये यात्रा है, अपने आप में विकास की यात्रा रही है। और मूल में उत्तराखंड की जो मांग थी उसके पीछे एक मुख्य कारण यहाँ पर विकास का ना होना था, और यही कारण है कि उसमें एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उसके चलते हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने
जन भावनाओं का सम्मान रखते हुए उत्तराखंड राज्य की स्थापना की। और एक बड़े दिल की बात ये भी थी उनके अंदर कि यद्यपि पहली सरकार जो निर्वाचित थी कांग्रेस की थी, उसके बावजूद अटल जी ने प्रधानमंत्री होते हुए उत्तराखंड के लिए विशेष पैकेज दिया और विशेष राज्य का दर्जा दिया, जिससे उत्तराखंड के विकास में बहुत बड़ा लाभ हुआ। 21 सालों की यात्रा है। निश्चित तौर पर जहाँ से हमने शुरू करी थी और आज हम जहाँ खड़े हैं, वो अपने आप में काफ़ी हम आगे बढ़ गए हैं। और अभी आपने जो कहा कि राजधानी के मामले में, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अभी देहरादून अस्थायी राजधानी है, लेकिन गैरसैंण के बारे में जो हमने पिछले विधानसभा चुनाव में जो वादा किया था कि हम एक कदम आगे बढ़ते हुए गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे, वो हमने वादा पूरा कर दिया और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी गई है और उसके बहुत बड़े स्तर पर विकास के लिए एक बहुत बड़ी योजना पर काम प्रारंभ कर दिया। नहीं देवेंद्र जी, सवाल तो इस बात को लेकर के आता है ना कि ग्रीष्मकालीन क्यों नहीं, पूर्ण राजधानी क्यों नहीं? देखिए, ऐसा है कि राजधानी का सीधा सीधा तात्पर्य ये होता है कि सभी प्रकार की अवस्थापनाएं वहाँ स्थापित हों। तो चरणबद्ध तरीके से आप चलेंगे। 25,000 करोड़ रुपए का बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो तैयार किया गया, जिस पर काम आगे चल रहा है। जब हम उस प्रोजेक्ट पर पहुंच जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो अगला कदम होगा वो उसी दिशा में जाएगा। ठीक है, अगला कदम आपका होगा वो स्थायी राजधानी को लेकर के होगा, लेकिन पूरे 5 साल में और 21 साल के उत्तराखंड में आज उत्तराखंड के लोगों के पास स्थायी राजधानी नहीं है। नवीन प्रशाली जी, आप कैसे देख रहे हैं उत्तराखंड की इस विकास यात्रा को और कितना सहमत भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि वे कह रहे हैं कि हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में जनता से वादा किया, गैरसैंण को हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बना दिया, लेकिन विकास धीरे धीरे जैसे जैसे होगा उसके बाद स्थायी राजधानी की तरफ भी बढ़ेंगे। जी, आपने सही कहा। आज हमारा राज्य स्थापना दिवस है और उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता को हम राज्य स्थापना दिवस की बधाई देना चाहते हैं और साथ साथ में अपने तमाम सभी समस्त शहीदों को जिनकी शहादत के फलस्वरूप एक ये महान संघर्ष फलीभूत हुआ और हमें हमारा राज्य मिला, तब से अब तक राज्य 21 साल का सफर पूरा कर चुका है जब से हमारा राज्य बना। और मैं समझता हूं कि 21 साल का सफर, 21 साल का समय एक आत्मनिर्भर राज्य बनने के लिए और तरक्की के आयाम को छूने के लिए काफी होता है, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इन 21 सालों में हमारे वो जो मूलभूत सवाल थे जिनके लिए उत्तराखंड मांगा गया था, वो आज भी अनुत्तरित हैं। उन सवालों के जवाब आज भी ढूंढने का प्रयास उत्तराखंड की जनता कर रही है और साथ साथ में मुझे विश्वास है कि जो शहीद हमारे जिन्होंने अपनी शहादत दी, जिनकी कुर्बानी की बदौलत ये उत्तराखंड हमें मिला, उस स्वर्ग में उनकी पुण्य आत्माएं भी उस जवाब के लिए तरस रही है। अगर मैं बात करूं कि जो मूलभूत सवाल थे, इस पहाड़ी राज्य की परिकल्पना इसलिए की गई थी कि पहाड़ों में जो दुख दर्द है, पलायन है, स्वास्थ्य, रोजगार, सारा कुछ जो पहाड़ों में दर्द है, उस दर्द से निजात मिलेगी। लेकिन वो जो मूलभूत सवाल थे वो आज और विकराल हो चुके हैं इन 21 सालों में और वो ही जा रहा। फलस्वरूप आज पूरा पहाड़ खाली हो गया, पलायन हो गया और जनता तरस रही है उन सवालों के लिए। तो आज जब भसीन साहब अभी बात कर रहे थे कि हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी दे दी, इन 21 सालों में हमें ये पैकेज मिला, हम उत्तराखंड तरक्की की ओर जा रहे हैं, ये सब कोई औचित्य नहीं है कि एक राज्य जिसको 66,000 करोड़ से ऊपर का कर्ज हो और आज दो राजधानियां, वो भी अस्थायी राजधानी, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी, क्या नेताओं के ऐशगाह के लिए बनाया गया है? क्या आप अंग्रेजी शासन करते हैं कि उनकी ग्रीष्मकालीन और जो राजधानी होती थी और शीतकालीन राजधानी होती थी, मन आया ठंड में चले गए, मन आया गर्मी में चले गए? ये यहाँ नहीं चल सकता, क्योंकि उत्तराखंड आज कर्ज के बोझ तले डूबा हुआ है। आज विकास यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में एक ही राजधानी होनी चाहिए, पूर्णकालिक राजधानी, और वो राजधानी होनी चाहिए थी गैरसैंण, क्योंकि गैरसैंण उत्तराखंड राज्य की मांग में निहित था। उस वक्त उसको सोचा गया था कि राजधानी यहाँ पर होगी। तो बहुत एक सिंपल सी बात थी, आपने वहां पर सब कुछ गिरा दिया था, नेताओं को शिफ्ट करना था, लेकिन नेता अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, वो देहरादून में रहना चाहते हैं। ये राजधानी का हाल है, बेरोजगारी का हाल क्या है, महंगाई का हाल क्या है। तो कुल मिलाकर जो शहीदों का सपना था, वो सपना वैसे की वैसे रहा, वो साकार हो नहीं पाया। इसलिए हमें आज इस स्थापना दिवस के मौके पर भी उन सवालों के हल हमें ढूंढने का प्रयास करना पड़ेगा। नवीन जी, जो नहीं हो पाया और जो उत्तराखंड के निर्माण में निहित था, उसके लिए जिम्मेदार कौन है आखिरकार? देखिए, उसके लिए सीधे तौर पर सरकारें हैं, क्योंकि जनता ने हमेशा, क्योंकि बीजेपी कहती है कि हमने बहुत विकास के काम करवाए, कांग्रेस कहती है हमने बहुत विकास के काम करवाए, और अब पहाड़ों में आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ना पहाड़ की जवानी बच पा रही और ना ही पहाड़ का पानी बच पा रहा है।
देखिए ये था कि यहाँ पर यह था कि जो अंतिम व्यक्ति है वो नीति नियोजन में सहभागी बन पाए। कहाँ हुआ? सरकार कहाँ किससे पूछती है? भारतीय जनता पार्टी और जो कांग्रेस है, ये तो दुश्मन है उत्तराखंड के। अगर सही बोले तो आज इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया उत्तराखंड का। क्या यहाँ पर क्या मिला? इनके हलक से छीना है उत्तराखंड। जो ये बोलते हैं कि हमने उत्तराखंड दिया, ये उत्तराखंड इन्होंने नहीं दिया, वो हमारी मातृशक्ति के आंदोलन ने दिया, छात्र शक्ति, युवा शक्ति। उत्तराखंडियों ने लड़कर और भिड़कर उत्तराखंड ने लिया है, किसी ने दिया नहीं है। आज कोई भी कह दे, कोई पार्टी अगर ये कह दे कि हमने दिया है, तो मैं चैलेंज के साथ उनको कह सकता हूं कि आपने कैसे दिया। ये राज्य आंदोलन 42 शहादतें यहाँ पर हुई, ये स्वाधीनता संग्राम का जैसा आंदोलन रहा है उस वक्त, और इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद ये छीन के लिया है। तो इसलिए कोई पार्टी इस पर क्लेम ना करे कि हमने दिया है। रही बात, उल्टा इसका दोहर किया गया है और आज बहुत गर्त में है। देवेंद्र जी, आपने सुना ही होगा, आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर करिए, कांग्रेस बीजेपी दोनों जिम्मेदार है आज उत्तराखंड की दुर्दशा के लिए। 21 साल का युवा उत्तराखंड, लेकिन उत्तराखंड के युवाओं का दुर्भाग्य देखिए कि पलायन करना पड़ रहा है। आज भी आप विकास के दावे कर रहे हैं, लेकिन पलायन नहीं रुका है। देखिए, पहले तो मैं वैशाली जी की बात का उत्तर दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। हम इस बात को मानते हैं कि एक बड़े आंदोलन के बाद हुआ, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये दो पार्टियां ऐसी थी जो राज्य को नहीं चाहती थी, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जिन्होंने कहा था अगर हमारी केंद्र में सरकार बनेगी तो हम राज्य को देंगे, और वो वादा पूरा किया गया। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और आंदोलन के अंदर सर्वाधिक अगर योगदान किसी का रहा है राजनीतिक दलों में तो भारतीय जनता पार्टी का ही रहा है, और जितनी शहादतें हुई हैं वो सारी की सारी शहादतों में अधिकांश शहादतें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की होगी। आम आदमी पार्टी तो थी नहीं, और इस बीच में कभी आई भी आम आदमी पार्टी पिछले कुछ सालों के अंदर अपना कुछ दर्ज कराने के लिए, तो कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड है वो अपने आप में बहुत अधिक विचित्र सा है। बातें तो लंबी कर देंगे, अच्छे भाषण भी दे देंगे, लेकिन धरातल पर जो इनका काम उत्तराखंड के प्रति रहा है वो बिल्कुल नकारात्मक रहा है। एक बात। दूसरी बात, इन 21 सालों के अंदर अगर आप देखें, पलायन की बात आपने की, ये बिल्कुल हमारी प्रायोरिटी पर है, और ये स्थितियां आज की नहीं है। पलायन की समस्या बहुत पुरानी है, लेकिन बढ़ गया है। ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था देवेंद्र जी, उसमें साफ तौर पर कई गांव के गांव खाली हो गए, कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां पर कोई रहने वाला ही नहीं है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी के हमारे मित्र जो कह रहे थे, अभी जब कोविड काल आया, कोविड काल में 3 लाख लोग दिल्ली में जो उत्तराखंड के रह रहे थे, वहां से वो पलायन करके उत्तराखंड लौटे। बिल्कुल खत्म कीजिए, बिल्कुल संक्षेप में देवेंद्र जी, देवेंद्र जी बिल्कुल संक्षेप में खत्म कीजिए इसे। एक मिनट बात करने दीजिए ना, मेरी बात करने दीजिए जी। अगर वहां व्यवस्थाएं ठीक होती तो वहां से लोग लौट यहाँ ना आते। तो आम आदमी पार्टी जो मर्जी कहती रहे, लेकिन जो उनका कार्य रहा है, जो नजर आ रहा है लोगों को यहाँ, चलिए वो बहुत साफ है। चलिए, मैं माफी चाहता हूं देवेंद्र जी, अब समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। नवीन जी, आपका भी शुक्रिया। उत्तराखंड 21 साल का हो गया, जश्न की बात है, लेकिन उत्तराखंड को लेकर के विकास कितना हुआ ये उत्तराखंड के लोग जानते हैं और देखते भी आए हैं। आखिरकार आगे के जो सत्ता के और राजनीतिक दलों के दावे हैं, उन दावों का क्या होगा, ये आप तय कीजिए। नमस्कार।